Okay, today we're gonna start with the chapter His First Flight. Basically, this is the chapter about a small seagull who make his first flight. ठीक है? A young seagull was all alone on his ledge. His two brothers and sisters had already he flown away the day before. एक छोटा सा seagull है जो समुद्र के आसपास ही रहते हैं. ये जो bird होते हैं, है ना? तो उसके जो भाई बहन हैं वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे. अब बारी आज उसकी है. सो नाउ व्हाट हैपन कि अब आज उसकी बारी है. सो व्हाट हैपन, ही हैड बीन अफ्रेड, उनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने के लिए. Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही वो थोड़ा सा अपने ledge यानी एक छोटा सा shallow area है, वहां से जब वो निकलता है और corner में आता है कि वो उड़ेगा, तो वो डर जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस, अब किससे डर जाता है? एक्सपेंस ऑफ सी, बहुत बड़ा समुद्र को देख के, इतना डीप समुद्र को देख के वो डर जाता है. एंड इट वॉज सच अ वेल डाउन, और बहुत माइल्स ऊपर थे वो लोग, एक चट्टान के ऊपर थे और नीचे जो था बहुत गहरा समुद्र था, जिसको देख के सीगल जो है, यंग सीगल जो है, इट बिकम्स अफ्रेड. He felt certain that his wings would never support him. उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पंख काफी नहीं हैं और उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the hole under the ledge. और इसीलिए वो अपने बिल में जाके वापस सो जाता है. Even when each of his brothers and little sister whose wings were shorter than his own ran to bring, flapped their wings and flew away. जबकि उसके खुद के भाई बहन जो उससे छोटे थे और जिनके जो विंग्स थे वो कंपैरेटिवली इस सीगल से भी छोटे थे, वो बहुत ऊंचा उड़ रहे थे, वो मजे कर रहे थे, लेकिन ये डर के मारे सो रहा था. सो क्या हुआ कि इवन व्हेन हिज ईच ना he failed to muster up the courage. muster up, वो अपने courage को जुगाड़ करके यानी एकजुट करके वो इतना वो साहस ही नहीं ले पाया कि वो appeared to him so desperate ताकि वो उड़ सके. His father and mother come around. उसके मम्मी पापा उसके पास आए और उसे बहुत स्कोल्ड किया, उसे बहुत ज्यादा डांटा, शेयरली उसको बहुत ज्यादा डांटा और उसको थ्रेटनिंग दिया टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. और उसे कहा कि आप अब से वो अपना खाने का जुगाड़ खुद ही करेगा, अपना खाने का अरेंजमेंट वो खुद ही करेगा तब तक जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता. That was 24 hours ago. अब ये एक दिन हो चुका. Since then nobody had come near him. कोई भी उसके पास नहीं आया. एक दिन पहले, the day before, all day he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves, how to dive for fish. अब एक दिन पहले वो अपने माता पिता को देख रहा था कि किस तरीके से वो उसके छोटे भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से डाइव करना है, किस तरीके से किस तरीके से अब डाइव करना है, मछली पकड़नी है, उड़ना है, सब कुछ उसके मम्मी पापा उनके ये जो भाई बहन थे उसको सिखा रहे थे. And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down opposite. और पूरे दिन उनकी जो फैमिली थी वो उस प्लेटो में ये उड़ती रही, इधर से उधर, उधर से इधर. Sun was ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt that the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Ascending यानी अब जो सूरज है वो चढ़ने वाला है, चढ़ रहा है, धूप हो रही है, उसे भूख लग रही है क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to brink of the ledge. वो थोड़ा सा वापस अपने ledge से बाहर निकला. Standing on one leg, वो एक पाँव पे खड़ा हुआ और एक पाँव को उसने अपने विंग्स के अंदर छुपा लिया. उसने अपनी एक आंखें बंद की. He closed his one eye, then other, और उसके बाद दूसरी भी आंखें उसने अपनी धीरे से बंद की और फिर and pretend to be falling asleep, और ऐसा दिखाने लगा कि वो सो रहा है. Still they took no notice of him. उसके परिवार वाले उसके ऊपर नोटिस नहीं कर रहे थे. He saw, उसने देखा था कि उसके जो ब्रदर्स हैं, उसकी जो सिस्टर्स हैं, वो प्लेटो में डोजिंग यानी सो रहे हैं, अपने है ना हेड्स को, नेक को अंदर लेके. उसके फादर जो हैं वो अपने फेदर्स साफ कर रहे हैं. किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया, सिर्फ उसकी मम्मी ने किया. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. वो दूर खड़ी उसको देख रही थी.
Her white breast thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब उसने क्या किया, उसने कुछ सोचा, उसकी मदर ने कुछ सोचा और उन्होंने क्या किया, फटाफट से एक फिश पकड़ी और उसको बहुत स्क्रैप घसीटा उसने उस रॉक के ऊपर. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. और जैसे ही, क्योंकि सीगल जो यंग सीगल था उसे भूख लग रही थी और जब उसने देखा उसकी माँ के पास फिश है एंड शी वाज जस्ट स्क्रैपिंग ओवर देयर, तो उसे और भी ज्यादा वो पागलों जैसा हो गया. How he loved to tear the food, the way scraping his beak now and again to bit it. अब वो सोचने लगा कि वो किस तरीके से वो फिश जो है वो उसको खाता अगर उसकी माँ उसको दे देती. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. गाओ कोयल, she screamed back derisively. अब उसने जैसे अपनी माँ को कहा कि उसको वो खाना लाके दे क्योंकि वो भूखा है, तो in reply what his mother said कि जाके अपना खाना खुद लो. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो बोलने लग गया कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे खाना ला के दो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बहुत खुश हो गया. खुश क्यों हुआ? उसने कुछ नोटिस किया. अब उसने क्या नोटिस किया कि his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसने देखा उसकी माँ जो है वो समुद्र में से एक फिश पकड़ के उसके पास लेके आ रही है. He eagerly tapping the rock with his feet, और वो बहुत खुश हो गया, उसने रॉक को वो अपने पैरों से टैप करने लग गया. Trying to get nearer to her as she flew across. अब वो अपने माँ के पास जाना चाहता था to just eat the fish, but when she was just opposite to him, लेकिन जैसे ही उसकी माँ just उसके पास आ गई और अपोजिट में खड़ी थी, she halted. वो रुक गई. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और जब उसका जो बीक में, उसके जो चोंच में जो फिश का पीस था, वो जैसे ही वो उस सीगल को देने जाएगी, तब वो अपने आप को उसने हॉल्ट कर लिया, रोक लिया. He waited moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब वो सोचने लगा कि मम्मा को क्या हो गया है, मम्मा इतना पास आ गए, वो मुझे मेरा खाना क्यों नहीं दे रही है. तो वो खाने की वजह से वो पागल हो चुका था और इसकी वजह से उसने क्या किया, वो उसने फिश को कैच करने के लिए एक डाई लिया मतलब जंप किया. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस. अब क्या हुआ, जैसे ही उसने ऐसा किया और इसी बीच क्या हुआ कि वो नीचे गिरने लगा. Then a monstrous terror seized him. Monster terror मतलब monster अगर सामने आ जाता है तो जैसा डर लगता है, भयानक वाला, उसको बहुत डर लगने लग गया और उसकी बॉडी squeezed कर लिया उसने अपनी बॉडी को जब वो नीचे गिरने लगा. But it only lasted a minute. लेकिन ये 1 मिनट तक ही था. The next moment he felt his wings spread outwards. लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरने लगा और थोड़ी ही देर बाद उसने अपने विंग्स को डर के मारे feathers को खोल दिए, तो what happened? The wing brushed against his breast feathers, the under his stomach and against his wing. और उसके विंग्स जो हैं वो मूवमेंट होने लगा. जैसे ही मूवमेंट होने लगा तो वो गिरने से बच गया, वो स्टेबल हो गया. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो एयर को जो कट कर रहा था, उसकी विंग्स जो है वो ऊपर नीचे फ्लाई हो रहे थे, वो उसको अच्छा लग रहा था. एंड ही वॉज फीलिंग इट, वो एयर को फील करने लगा. He was not falling headlong now. अब वो गिर नहीं रहा था. He was soaring gradually downstairs and outstairs. अब वो उड़ रहा था. He was no longer afraid. अब वो डर भी नहीं रहा था. He just felt it a bit dizzy. Then he flapped his wing once again and he soared upwards, ga ga ga, and call. His mother sobbed past him, her wings making a. अब वो अपने मजे से वो अपने पंखों को ऊपर नीचे कर रहा था. He answered her with another scream. उसकी माँ भी उसके पास में से गुजर रही थी और वो दोनों आपस में बातें करने लग गए. और ये इन्हीं की बातों को सुन के then his father flew over him screaming. और उसके फादर भी वहां पर चिल्लाते हुए वहां पर आए, मतलब खुशी से. He saw his 2 brothers and his sisters flying around him. उसने देखा उसके भाई बहन भी उसके साथ आ चुके हैं और वो लोग भी उसके साथ उड़ रहे हैं. कर्वर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग. और वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, कर्व कर रहे हैं अपनी बॉडी को, सोअर कर रहे हैं अपनी बॉडी को, डाइविंग वाली पानी में भी जा रहे हैं,
Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और ये सब वो इतना उसमें इंडल्ज हो गया, इतना इंडल्ज हो गया कि वो भूल ही गया कि थोड़ी देर पहले उसको फ्लाई करना नहीं आता था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोअर एंड कर्व शेकिंग शिरली. और उसने अपने आप को भी डाइव किया, अपने पानी के अंदर उसने अपने आप को डाइव किया. He was near the sea now, flying straight over it. अब वो बिल्कुल आसमान जो सी था उसके अपोजिट में उड़ने लगा. He saw a vast green sea, और now flying straight over it, facing straight over the ocean. अब वो उस पानी को, उस environment को, अपने fly को वो enjoy कर रहा था. He was vast green sea beneath him. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. और उसके साथ फिर उन्होंने एक green जगह पर अपने आप को उन्होंने रोका, लैंड किया. They were Bangkoking to him, calling Shirley. और अब वो जो छोटा यंग सीगल था वो इतने मजे कर रहा था कि उसका पूरा परिवार जो था वो तो ग्रीनलैंड के ऊपर लैंड कर रहा था और उसको देख रहा था, उसको निहार रहा था. एंड ही वाज जस्ट एंजॉयिंग हिज फ्लाइंग. They were Bangkoking to him, calling Shirley. उसको Bangkoking यानी बुला रहे थे. He dropped his legs to stand on the green sea. अब उसको green sea में वो अपने आप को खड़ा कर पा रहा था. His legs sank into it. और उसके पाँव जो है वो सैंक हो रहे थे, पानी के अंदर थे. He screamed with the fright and attempted to rise again, flapping his wing. अब वो पानी में डाइव भी कर रहा था, अब वो उड़ भी रहा था और अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. और जैसे ही उसके पाँव जो है वो पानी के अंदर सैंक होने लगे और उसकी बॉडी जो है वो सैंक होने लगी, उसकी बॉडी टच किया उसने पानी को. He was floating on it. अब उसको तैरना भी आ रहा था. वो इतनी देर से उसने फ्लाई किया, उसने स्टिंग किया, उसने डाइव किया, अब वो फ्लोट भी हो रहा था. और उसके जो घर वाले थे वो उसको बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे थे, बीक्स है ना, विथ ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और एज अ उसको अप्रिसिएशन के तौर पर उसकी फैमिली ने उसको क्या दिया, डॉग फिश दिया. नाउ हियर योर चैप्टर गेट्स एंड्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आई फील कि आप लोग नहीं भूले हो ये जो डेकोटा वाला जो चैप्टर था, द ब्लैक एरोप्लेन. सो आई फील कि मैं इसकी समरी बता देती हूँ आपको एंड यू जस्ट गो थ्रू दैट, बिकॉज जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर है दैट इज डैम इजी. और आपने शायद, जहां तक मुझे याद है, 7th में या 8th में इसको पढ़ा है कि एक डेकोटा फ्लाइट में एक जो पायलट था वो जा रहा था जस्ट टू, वो जब डेकोटा फ्लाइंग माय ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, उसका एरोप्लेन का नाम था डेकोटा. और जब वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहे थे, तो अचानक उनको पता लगा, पेरिस कंट्रोल रूम से उनके पास मैसेज आया कि सामने जो है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा ब्लैक क्लाउड्स हैं, तो वो उसके अंदर नहीं जा सकते हैं. लेकिन उनको अपनी फैमिली से मिलने जाना था क्योंकि उनको अपने फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना था. सो ही जस्ट एंटर्ड इनटू द ब्लैक क्लाउड्स. और उनके पास हालांकि कोई ऑप्शंस भी नहीं थे. और जैसे ही वो अपने ब्लैक डेकोटा को लेके उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर घुसे तो अचानक से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं. एवरीथिंग वाज ब्लैक टोटली. और उनका जो कंपास था उसको कोई भी कुछ शो नहीं कर रहा था प्रॉपर तरीके से. उनका नेटवर्क जो था वो टूट चुका था बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक क्लाउड्स. और ऑल ऑफ सडन जब उन्हें बहुत ज्यादा डेंजर था तो उन्हें दिखा कि एक एरोप्लेन जो है वो वहां पर आया है, एक पायलट भी उसके अंदर बैठा है. और उस पायलट ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ. तो जैसे ही जो पायलट थे, यहाँ पे जो नरेटर पायलट हैं, उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें वो एरोप्लेन दिखा वो इमीडिएटली एक छोटे बच्चे के जैसे उसको फॉलो करने लगे. और जब उन्होंने फॉलो किया तो वो उस ब्लैक क्लाउड से निकले और उसके बाद उन्होंने आराम से लैंडिंग की. तो अब जब लैंडिंग उन्होंने की तो उन्होंने सोचा कि ही विल थैंक टू दैट पायलट ऑल्सो. तो जैसे ही वो कंट्रोल रूम में पहुंचा और उन्होंने कहा कि जिस प्लेन ने रास्ता दिखाया है तो मैं उसको थैंक यू करना चाहता हूँ. उस स्टॉर्म में से उन्होंने बचाया, तो मैं उन्हें थैंक्स करना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज उनका नंबर दीजिए. तो उन्होंने कहा, जो कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी थी उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी आपको रेडार में से कुछ भी नहीं भेजा है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. तो मुझे किसने हेल्प की? दे वाज सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल. और उनके फ्यूल भी ज्यादा नहीं था.
Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? बिना लाइट्स के उस एरोप्लेन में जो थे उन्होंने मुझे हेल्प किया किस तरीके से, और मैं वापस अपनी जगह पर अपने वापस उन्होंने लैंड अच्छे से किया. सो आई फील दैट दिस स्टोरी इज वेरी कॉमन एंड यू हैव read about it. एक बार आप पढ़ लेना and then we'll discuss the question answers. Thank you so much.